एक सिचुएशन है, वो ये है कि कुंडली बोलती है, लेट्स सपोज कि मेरी कुंडली बोल रही है कि तुम्हें बिजनेस करना चाहिए, तुम वहां उसमें अच्छे होगे कुंडली के अकॉर्डिंग, लेकिन मन नहीं कर रहा, मेरा मन नहीं कर रहा, और उसमें मेरा मन कर रहा है कि मैं नौकरी में जाऊं या फिर उससे ऑपोजिट काम करूं। बिजनेस इज जस्ट एग्जांपल, कोई भी ऐसा काम कुंडली बोल रही है उसके ऑपोजिट मेरा दिल कर रहा है। तो इस केस में आपके अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए, मन की सुने या कुंडली की सुने जहां पर सिचुएशन ऐसी हो गई? देखिए, इसमें आपको मैं एक मतलब लॉजिकली और डीपली दोनों जो है मतलब बातें आपको बताना चाहता हूँ। जी। अगर आपकी कुंडली के अंदर दशम भाव में बैठे हुए प्लेनेट अगर नौकरी करवाना चाहते हैं, अगर वो आगे जाके दशमांश कुंडली में वर्ग उत्तम योग बना रहे हैं, तो आपको नौकरी के लिए नौकरी ही करनी चाहिए अगर वो योग बना रहे हैं। अगर मान लीजिए दशम भाव में बैठा हुआ प्लैनेट कहता है भी इसको बिजनेस करना चाहिए, और दशमांश कुंडली में आगे जाकर या दशम टू दशम भाव का प्लैनेट कहता है भी बिजनेस ही करना चाहिए, ठीक है ना, तो बिजनेस जो है ना फिर आपको बिजनेस करना चाहिए। इसके अंदर सोचने वाली कोई बात नहीं है, आपकी कुंडली के ऊपर जो चीज़ डिपेंड है वो ही बनेगी। मान लीजिए आपकी कुंडली में बिजनेस का प्रोसेस बन रहा है, ठीक है ना, आपने कहा मैं बिजनेस नहीं मैं नौकरी करूंगा, लेकिन प्रेजेंट टाइम आपने नौकरी कर ली, कुंडली में कहीं ना कहीं राहु आपको धोखा दे गया, आपकी कुंडली के अनुसार आपको जॉब में अटका दिया, ठीक है ना, आपने 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल जॉब की, फिर उसके बाद आपका माइंड एकदम स्ट्राइक किया, अरे यार जॉब से तो वहीं के वहीं हैं, खुद का बिजनेस कर लेते तो अच्छा था। फिर आप क्या करोगे, कन्वर्ट हो जाओगे बिजनेस में, यानी देर आए दुरुस्त आए, ये कहावत आपके ऊपर अप्लाई होनी शुरू हो जाएगी। तो मैं हर ऑडियंस से भी आपसे भी यही कहना चाहता हूँ, वे कुंडली में डीपली स्टडी करवा के ये देखो कि दशम भाव से 10वां भाव यानी भावम टू भाव नियम के अनुसार दशम से 10वां का भाव और कुंडली के दशमांश कुंडली जो होती है उसके अकॉर्डिंग, और सेकंड ये देखो भी आपका सेकंड हाउस और 7th हाउस जो है वो उनके लॉर्ड कितने पॉजिटिव कंडीशन में आते हैं, तो जाके जो है ना उसके हिसाब से आप नौकरी कर सकते हो, या बिजनेस है तो बिजनेस कर सकते हो। अगर आपकी कुंडली में आपकी मन की इच्छा ये है भी मैं करोड़पति बन जाऊं, ठीक है ना, फिर आपको बिजनेस ही करना पड़ेगा, नौकरी से करोड़पति नहीं बना जा सकता। कारण आप हिस्ट्री देख लो, अगर मान लीजिए आज मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मेरा मन किया तो मैं 50 लाख की गाड़ी ले आया, मेरा बिजनेस की टर्नओवर इतनी मैंने क्रिएट कर ली, मैं 50 लाख की गाड़ी ले आया। नौकरी पेशा 50 लाख की गाड़ी लाने से पहले उसको पता नहीं क्या क्या पापड़ बेलने पड़ेंगे, और गवर्नमेंट को भी जवाब देना पड़ेगा, और इतना पैसा आया कहाँ से, डिपार्टमेंट वाले पीछे लग जाएंगे। पहले तो अपनी सोच को सही करो, उसके बाद कुंडली के आधार पे देखो भी बिजनेस मेरे को सेट आएगा या नौकरी सेट आएगा। मेरे पास इनकी डिटेल के लिए मैंने एक बुक पढ़ी थी, आजीविका। ओके। आजीविका का मतलब हिंदी में होता है अपना कारोबार, ठीक है। तो आजीविका पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 3 पार्ट में थी। तो 3 पार्ट की बुक को मैंने स्टडी करके पी गया भी बिजनेसमैन और नौकरी पेशा की लाइफ में क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसके मुताबिक उनका निचोड़ निकालने के बाद हम यही कहते हैं कि दशम दशम के आगे दशम टू दशम यानी कि सप्तम भाव और दशमांश कुंडली, और साथ में नवमांश, नवमांश के साथ 9वां घर और तीसरा घर, इनको भी कैलकुलेट करना जरूरी है। अगर ये कैलकुलेशन पूरी करने के बाद आपकी नौकरी निकलती तो सर नौकरी में जाओ, अगर बिजनेस निकलता तो बिजनेस में जाओ, कहीं ये ना हो पहले बिजनेस कर लिया घाटे पड़ गए बाद में नौकरी में गए, तो को करनी नौकरी थी। अगर बिजनेस करना था तो पहले जो है नौकरी कर ली, बाद में सेटिंग नहीं आई, खर्चे बढ़ गए, अरे यार बिजनेस से ही बेनिफिट होगा
तो बिजनेस करना पड़ा। तो बाद में जाने के बजाय पहले स्टडी करवा के अच्छी तरह डीपली स्टडी कर के तो कुंडली के clear अकॉर्डिंग कर हमें लो। मानना चाहिए। कुंडली के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये वीडियो तो आपको अच्छा लगा ही होगा, लेकिन इससे भी ज्यादा मजेदार और वैल्यूएबल कंटेंट हमारे मेन चैनल बात कुछ और है पे है। अगर आप चाहते हैं कि आप पूरा कंटेंट देखना चाहते हैं, गो देयर एंड वॉच द फुल पॉडकास्ट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंजॉय।